दोस्तों हार्वर्ड MBA जिसे पिनिकल ऑफ एजुकेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड माना जाता है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि 23% ऑफ पीपल फ्रॉम हार्वर्ड MBAs आर अनएम्प्लॉयड। ये टाइटल बहुत लोग फैला रहे हैं, बोल रहे हैं, पर क्या इसका क्या मतलब है? इज़ दिस टाइटल एक्चुअली ट्रू? सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों 23% ऑफ स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड, ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। वॉट एक्चुअली वॉज रिटन इन द आर्टिकल वॉज दैट 23% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड अंटिल 3 months ऑफ ग्रेजुएटिंग। इसका मतलब ये है कि वो लोग हैं जो अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं। इनको जॉब मिल जाएगा ऑफ कोर्स, पर कुछ टाइम बाद मिलेगा। आईवी लीग कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट्स IIMs की तरह डे 0, डे 1, डे 2 करके नहीं होता कि 3, 4, 5, 6, 7 दिन में कोई प्लेसमेंट कमेटी ने प्लेसमेंट्स लगा दिया। वहाँ पे जॉब आपको खुद बहुत मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। सो इसका नॉर्मल बात यह है कि टाइम लगता है। हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है 23% लोगों को, पर उसका कारण क्या है? मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, हार्वर्ड MBA इंडियन MBA से कैसे अंतर है, डिफरेंट है IIM से। फर्स्ट ऑफ ऑल दी आईवी लीग MBA कॉलेजेस लाइक हार्वर्ड, all the other Stanford, most of them require work experience for their MBA। इनका जो MBA कोर्स होता है इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इनका जो MIM कोर्स होता है उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, पर MBA में 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है। पीपल हैव हाई वर्क एक्स कम्पेयर टू इंडिया। सेकेंडली, फीस ऑफकोर्स इसकी ज़्यादा होती है। क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी, आप रुपी का जो भी इक्विवेलेंट बोल लीजिए, तो 2 करोड़ $2 लाख से $2.5 लाख, 2 करोड़ के आसपास आपका फ़ीस है। पर सैलरी भी इनफैक्ट 2024 बैच का भी एवरेज सैलरी आपको मिल जाता है। तो 1-on-1 आपको हार्वर्ड MBA से रिटर्न मिलता है। तो आपने अगर 2 करोड़ लगाया है, 2 साल में लगता है वो, आप 1 साल में लेके निकल जाओगे वो सैलरी। इंडिया में यही हाल है। तो ROI का इक्वेशन इज़ ओके इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क देयर। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क इन USA और इन दीज कंट्रीज़, कि मैं बाहर MBA करूँगा और इंडिया आ जाऊँगा, तब तो भैया आपका 2 करोड़ रुपया डाउन द ड्रेन। हाँ, इंडिया में लोगों के पास बहुत पैसे हैं, कुछ लोग शादियों में 2-2.5 करोड़ लगा देते हैं। तो आप हार्वर्ड MBA करके इंडिया आ रहे हो, तो कम से कम आप बहुत बड़ा पेडिग्री और नॉलेज और एक्सपीरियंस और नेटवर्क लेके आ रहे हो। लेकिन ये है कि इंडिया में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इंडिया में आपको अच्छी, अगर आप स्टार्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग जॉब्स कर रहे हो तो 25-30 लाख की ही जॉब मिलेगी। क्योंकि अगेन वो रुपी डॉलर का जो रेशियो है, यहाँ पे 25-30 लाख ही मिलता है। अब वहाँ जाओगे तो आपको $2 लाख मिल सकता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में 2 करोड़ नहीं मिलेगा। CEOs की सैलरी 2 करोड़ नहीं होती। आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस, बट वाई इज़ द रिपोर्ट नाउ कमिंग आउट? दोस्तों, व्हाट इज हैपनिंग इन रिसेंट ईयर्स, दिस इज प्रिवेलेंट अमॉन्ग ऑल B schools, आईवी लीग B schools। हार्वर्ड ले लीजिए, स्टैनफोर्ड ले लीजिए, 7-8 B schools है, M7 या M8 बोलते हैं, जो 7-8 B schools है अब्रॉड में आईवी लीग। वहाँ पे अब इतनी जल्दी प्लेसमेंट्स नहीं खोज पा रहे हैं लोग, और सैलरी तो फिर भी इंटैक्ट है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग और टेक जॉब्स जो पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता था, गूगल, BCG, McKinsey, उनके क्वांटिटी अब कम हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल्सो नाउ आर प्रेफरिंग न्यू एज जॉब्स। और जो लोग मतलब न्यू एज जॉब्स मतलब लेने के लिए रेडी हैं, उनको जॉब्स मिल रहा है। पर जो लोग ट्रेडिशनली कि मुझे एक ही निश का जॉब चाहिए, कि मुझे कंसल्टिंग ही चाहिए, तो उनको वेट करना पड़ रहा है। Why is the shift happened? With all of this, digital age all over the world, people now have started realizing that for new jobs, for a lot of jobs, you need experience, you need skills more than degrees. और number of vacancies in these, traditional jobs जो पहले होते थे, BCG, McKinsey, वो उतने ग्रो से, उतने सेम रेट से ग्रो नहीं कर रहा है जो सालों से होता आ रहा था। जॉब्स हैं, जॉब्स आपके पास है, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। इंडिया में भी यही हाल है, जॉब्स आपके पास है, पर अगर आप बहुत हेलबेंट हो कि मुझे तो भैया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब करनी है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ रिड्यूस्ड। मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब्स ही चाहिए, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज डिजिटल हैज़ टेकन शेप। देयर आर प्रोडक्ट मैनेजमेंट जॉब्स which are now available, there are marketing, digital marketing jobs which are now available, and you have to work in these jobs which may not be offered by so-called traditional companies like BCG, McKinsey, Bain, Google, but यार अब न्यू एज कंपनीज भी आ रही है ना, जो अच्छा आपको वर्क कल्चर दे रही है। तो अगर आप उसमें जाने के लिए रेडी हो, आप अभी जो जॉब्स अवेलेबल है उसमें जाने के लिए रेडी हो, सैलरी तो मिल रही है, इंडिया में भी मिल रही है, वहाँ भी मिल रहा है, बट आपको ओपन होना होगा
कि यार मैं नया जॉब के लिए ओके हूँ अगर मुझे मिले तो। ये इंडिया में भी प्रिविलेंट है। हाल ही में न्यूज़ आया था कि IIM बैंगलोर का प्लेसमेंट वीक ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके 100% प्लेसमेंट्स नहीं हुए। जो IIM ABC 4-5 दिन में प्लेसमेंट खत्म कर देता था, वो 7 दिन में प्लेसमेंट खत्म नहीं कर पा रहा है। प्लेसमेंट सबके हुए हैं, पर 7 दिन से ज़्यादा लगा है, 1 महीना लग गया है प्लेसमेंट्स होने में। दिस इज़ अक्रॉस द वर्ल्ड. Why is this happening? Because people have become very selective. Now people, want jobs which they want. They're not open to jobs which are available, and there are a lot of jobs which are available which do not really want कि मुझे MBA डिग्री चाहिए। तो रिक्रूटर्स उतने कॉम्पिटिटिव होके अब आपको हायर नहीं करे जितना करते थे पहले लोगों के पास चेक करने के लिए चीज़ें नहीं होती थी कि आपने इंटर्नशिप कहाँ किया। पहले इतने इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट्स भी नहीं होते थे, इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, इतना पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होता था। आजकल लोग पर्सनल ब्रांडिंग करके, खुद से प्रोजेक्ट्स करके, फ्रीलांस करके। लिंक्डइन का एक रिपोर्ट आया था CEO का कि 2035 के बाद फुल टाइम जॉब्स विल गेट एक्सटिंक्ट और कम हो जाएंगे। ऐसा तो पहले कभी लोगों ने सोचा नहीं था ना। इंडिया में चलो फुल टाइम जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स ही सोचते हैं, एक्सटिंक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फ्रीलांसिंग विल बी अ न्यू थिंग। अभी फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी न्यू थिंग। जो यूट्यूबर्स भी हैं, जो खुद का एजेंसी भी लगाते हैं, वो एक तरह से फ्रीलांस करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं और 6 महीना काम होता है, 6 महीना काम नहीं भी होता है, पर 6 महीने में इतना काम करके इतना पैसा कमा लेते हैं कि भैया उनका चल जाता है जॉब से ज़्यादा। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, because of a lot of information which recruiters can check, because of interviews now which rely more, the reliance of MBA colleges providing them right only the finest candidates has reduced, which is why you will have to not only work hard when you go to MBA colleges, but you'll also have to not just rely on the MBA college और a particular job जो पहले था कि कंसल्टिंग ही करेगा। ये पहले भी होता था, पहले लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के जॉब्स बहुत लेना चाहते थे, फिर ये कंसल्टिंग उभर के आया, फिर जाके नए जॉब्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट बढ़ के आए, तो लोगों ने वो करने लगे। नाउ न्यू जॉब्स हैव कम अप, ग्रोथ जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल जॉब्स, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर जॉब्स, अ लॉट ऑफ जॉब्स हैव कम अप which you have to be open to, and you have to keep your profile relevant for these despite just the brand name of your CV कि मैं IIM अहमदाबाद से हूँ तो मुझे अब जॉब दे दीजिए आप गूगल वाले, ऐसा आप थोड़ा कम होंगे। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। जॉब में टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि रिक्रूटर्स भी टाइम ले रहे हो और आप भी टाइम ले रहे हो, तो टाइम लगेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। हाँ, जॉब मार्केट टफ़ है। किन के लिए टफ़ है? मैं काफ़ी बी स्कूल जाता रहता हूँ। आप जितना नीचे के बी स्कूल जाओगे, जैसे जब मार्केट अच्छा होता है तो नीचे वाले बी स्कूल्स भी 6, 7, 8, 9 लाख के कुछ जॉब्स जल्दी जल्दी लगा देते हैं, वो अब उतना ईजिली हो नहीं पा रहा है। आई विल नॉट नेम बी स्कूल्स, बट आई बीन टू बी स्कूल्स इन बैंगलोर जहाँ पे जनवरी फरवरी तक सिर्फ 20-30% बच्चे प्लेस हुए हैं, जो अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, पर 70% बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो इट ऑल्सो मीन्स दैट यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड इवन आफ्टर गोइंग टू अ बी स्कूल। एक और चीज़ का इसमें बात करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन फॉरेन MBA एंड इंडियन MBA। देखिए, फॉरेन MBA मैंने जैसा बताया, अगर आपको फॉरेन में जॉब करना है तो ठीक है, एप्लीकेशंस आर इंक्रीजिंग। फॉरेन MBA का एप्लीकेशंस कम नहीं हुआ है, अभी भी अप्लाई कर रहे हैं लोग। इसके बहुत कारण है। जनरली फॉरेन MBA वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि मेरा इंडियन MBA से पेट नहीं भरेगा। इसका क्या मतलब है कि आपने IIT से MBA किया, ये BTech किया, आप ऑलरेडी अच्छे कंसल्टिंग कंपनी में ऑलरेडी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जॉब करते थे, अब आपको जल्दी पैसा कमाना है तो आपको बाहर काम करने की इच्छा हुई। USA में आप काम करोगे तो जल्दी सेव कर लोगे, वहाँ पे लाइफ नॉर्मल जियोगे, इंडिया वाला या सेम लाइफ स्टाइल है उससे कम, बट आप 5 साल में इतने पैसे सेव कर लोगे, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जल्दी बन जाएगा। आप बिजनेस कर सकते हो या नॉर्मल फायर कर सकते हो, जो करते हैं लोग अर्ली रिटायरमेंट। इफ़ यू वांट टू वर्क इन US, पीपल, देयर आर पीपल हु थिंक दैट नो, एन IIM विल नॉट सेटिस्फाई मी, आफ्टर 5 years एन IISB विल नॉट सेटिस्फाई मी, सो आई हैव टू गो टू अब्रॉड एंड वर्क देयर बिकॉज आई ऑल्सो वांट दैट काइंड ऑफ सैलरी, आई वांट एक्सपोजर। तो ऐसे लोग हैं जिनका प्रोफाइल अच्छा है, जो जॉब्स खोज भी लेंगे। When you're in Harvard, you're not just competing with Indians, you're competing with people from every nationality. और मेरा ये मानना है कि इंडियंस तो जॉब खोज ही लेते होंगे। वी हैव वर्कड हार्ड, वी सर्वाइव, वी थ्राइव इन कॉम्पिटिशन। तो ये है दूसरा। अगेन, आपको अगर पैसे बचाने हैं, इंडिया में ज़्यादा काम करना है, 5 साल या 4-5 साल बाहर काम नहीं करना है, तो इंडिया से ही MBA करिए, बाहर से MBA मत करिए, है ना। अगर आपको बाहर से MBA करके इंडिया आ जाना, ऐसा होता बहुत कम है। उन लोग के लिए हो सकता है जिनके पास पैसे हैं, जो शादी में पैसे नहीं लगाने की जगह, या बहुत पैसा है कि मैं 1-2 करोड़ लगाऊं और फिर इंडिया आ भी जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम गोइंग फॉर द एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस इज़ वर्थ इट। ऐसा आपका मेंटालिटी है तो आप बाहर से MBA करके इंडिया आ सकते हो। ऑफ कोर्स व्हेन यू डू एन MBA फ्रॉम अब्रॉड, you are not meeting people from 25 states, but you will probably meet people from 10+ countries. So that's something that is
unmatchable. I do not know much about it, but these are the reasons I've seen people do MBA from abroad, and after some time they also stay abroad. They don't come back because they have a lot to lose financially in terms of quality of life. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए. इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंडियन MBA, येस, अगर आपको 8, 9, 10, 12, 13 लाख की भी जॉब चाहिए तो बहुत सारे जॉब्स हैं जो आज आपको बिना MBA के भी मिल जाता है. मैंने देखा है, इंजीनियर्स तो कर ही रहे हैं, नॉन इंजीनियर्स भी. आई हैव सीन नाउ रिक्रूटर्स, स्टार्टअप्स, दे डोंट रिलाई ऑन दी MBA डिग्री. दे डोंट रिलाई ऑन कि आप कौन से B स्कूल से हो. अगर आप BCG, McKinsey, HUL वगैरह जा रहे हो, कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपका कैंपस का अच्छा वेट होता है, MBA का वेट होता है, बट उसके अलावा मुश्किल से 20 कंपनीज़ होंगे. 20-25 कंपनीज़ के अलावा आपका काम, आपका CTC मैटर करेगा फ्यूचर CTC के लिए, बट इट विल नॉट रियली मैटर. अगर आप MBA नहीं जा रहे हो तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा. अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल BTech गेटिंग इनटू मैनेजमेंट रोल्स. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ BBA BCom folks who are good get into टॉप VP रोल्स इन स्टार्टअप्स. सो अगर आपको ये ओके है तो चलेगा. ऑफकोर्स स्टार्टअप से काम भी ज़्यादा होता है, वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होता है, हायर एंड फायर कल्चर भी होता है. तो ये सब चीज़ें जो आपको याद रखना है. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर.